दोस्तों लगातार मैं आपको अपडेट देता चला आया और मैंने आपसे वादा किया था जैसे ही मुफ्त बिजली का आदेश जारी होगा आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों अब यहां पर यूपीपीसीएल की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया, शर्तें लागू कर दी गई हैं। किन लोगों को मिलेगा मुफ्त बिजली का फायदा, कैसे मिलेगा, रजिस्ट्रेशन करने से पहले क्या क्या पूरी करनी पड़ेंगी शर्तें, पूरा डिटेल से आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आदेश दिखाऊंगा और बारीकी से समझाऊंगा। तो वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरे वीडियो देखेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इस तरह की यूजफुल अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा यूपी फ्री बिजली 2024 या फिर आपका कितने हॉर्स पावर का नलकूप है बताइएगा, किस जनपद से आप, कोई कंफ्यूजन दिमाग में चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा। अब दोस्तों देर ना करते हुए मैं आपको आदेश की तरफ ले चलता हूं। आपका भी अगर नलकूप है, आप भी मुफ्त बिजली का फायदा उठाना चाह रहे हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपके समझ में सभी नियम शर्तें आ जाएं। तो आदेश की जो कॉपी जो है वो मैं अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगा। फेसबुक पेज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं सीधे आदेश की तरफ। तो आदेश आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पंकज कुमार आईएएस प्रबंध निदेशक हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल की तरफ से यह आदेश रिलीज कर दिया गया और कार्यालय ज्ञापन ये 7 मार्च को रिलीज किया गया है। यहां पर आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या दे रखी है दिनांक 6/3/2024 के द्वारा 1/4/2023 से यानी कि 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप कृषकों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति किए जाने के निर्णय लिया गया है। उक्त लाभ हेतु एतद द्वारा निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। तो प्रक्रिया का पूरा निर्धारण कर दिया गया किस तरीके से आपको मुफ्त बिजली का फायदा मिलेगा। नंबर 1 पे देखिए, दिनांक 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप उपभोक्ता LMB 5 को निम्न शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन निःशुल्क बिजली आपूर्ति की जाएगी। कौन कौन सी शर्तें हैं देखिए, ये जानना जरूरी है आपके लिए। नंबर 1 का यह योजना टैरिफ कैटेगरी LMB 5 हेतु लागू होगी। LMB 5 पर लागू हो रही है। आपका जो बिजली बिल का कनेक्शन आता है, बिल आता है निजी नलकूप का, उसमें देखिए चेक कीजिए LMB 5 कैटेगरी में है या फिर नहीं है, मुझे बताइएगा, ठीक है। नंबर खा, उक्त योजना का लाभ पाने हेतु उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड संबंधित अनुज्ञप्तिधारी लाइसेंस के पोर्टल पर आवेदन करते हुए निम्न बिंदुओं पर अपनी सहमति सूचना देकर पंजीकरण करना होगा। तो पोर्टल पर जाकर आपको पंजीकरण करना होगा, लेकिन शर्तें कौन कौन सी है देख लीजिए। सबसे पहली शर्त, संयोजन पर मीटर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अगर आपके नलकूप पर अभी तक मीटर नहीं लगा है तो पहले वहां पर मीटर लगाया जाएगा, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, सबसे पहली शर्त। नंबर 2, उक्त संयोजन के सापेक्ष 31 मार्च 2023 तक के संपूर्ण बकाये का भुगतान योजना में दिए गए प्रतिबंधों के अनुसार किया जाएगा। 31 मार्च 2023 तक आपके सभी बिल्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, सभी जमा होना चाहिए, ठीक है। जमा करने के लिए OTS भी लागू कर दी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें पूरे डिटेल से दिया है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन जानकारी आपको भरपूर मिल जाएगी। नंबर 3 पे देखिए, KYC की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी, आपका KYC किया जाएगा। नंबर 4 देखिए, उक्त संयोजन पर किए जा रहे घरेलू उपयोग के उपकरणों में मात्र एक LED बल्ब और एक पंखा अनुबंध होगा जिसका विवरण उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा। यानी कि आपका जो भी नलकूप है वहां पर केवल आप एक LED बल्ब लगा सकते हैं और एक पंखा लगा सकते हैं, फैन लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई और उपकरण आप अपने नलकूप पर नहीं लगा सकते। नंबर 5 पर देखिए, उपभोक्ता के निजी नलकूप के अलावा अन्य समस्त संयोजनों यानी कि स्वयं के परिवार के घरेलू उपयोग संबंधी संयोजनों का विवरण KYC के साथ दिया जाएगा। तो जो KYC आप करवाएंगे उसमें आपका घर का भी, जो आपका घरेलू है उसका भी यहाँ पर आपको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारा घर वाला अलग से है, ठीक है। नंबर 2 पर आ जाइए, योजना का लाभ दिनांक 1 अप्रैल 2023 से उन्हीं उपभोक्ता को दी जाएगा
जिनके द्वारा संयोजक के सापेक्ष 31 मार्च 2023 तक के बकाये का पूर्ण भुगतान कर दिया गया हो। ब्याज या विलंब अधिकार की गणना 31 मार्च 2023 तक के कुल बकाये पर की जाएगी। ठीक है, 31 मार्च तक का बिल आपको क्लियर करना होगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। अब देखिए, अपना पंजीकरण uppcl.org वेबसाइट के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं, जिस पर छूट संबंधी सभी सूचनाएं उपलब्ध प्रदर्शित होंगी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता किसी भी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, विभागीय कैश काउंटर अथवा जन सेवा केंद्र से जाकर भी छूट संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं व पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ता को अपने शेष बकाये को एक साथ एक मुश्त अथवा किस्तों में जमा करने के विकल्प का चयन करना होगा। तो 1 मार्च यहाँ पर मार्च 2023 से पहले का अगर कोई बिल आपका बकाया है तो उसको जमा कराने के लिए एक मुश्त भी जमा कर सकते हैं, आप किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। सहूलियत दी गई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक मुश्त जमा करने में और किस्तों में जमा करने में आपको फायदा कितना होने वाला है। ठीक है, नंबर कहाँ पे देखिए, उपभोक्ता को पंजीकरण के समय 31 मार्च 2023 तक के कुल मूल बकाये की 30% धनराशि पंजीकरण धनराशि के रूप में जमा करनी होगी। उक्त धनराशि जमा करने के उपरांत ही उपभोक्ता को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत माना जाएगा। तो कम से कम जो बकाया आपका चल रहा है 31 मार्च 2023 तक का बकाया जो भी है पैसा, उसका कम से कम 30% राशि आपको जमा करनी होगी, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। आगे देखिए, पंजीकरण के समय उपभोक्ता को निम्न 3 विकल्प किए जाएंगे। अब जो आपका बकाया पैसा है उसको जमा करने के लिए, बकाया बिल को जमा करने के लिए 3 विकल्प हो रहे हैं। ठीक है, पहला विकल्प समझिए, देखिए यहां से ओटीएस के बारे में ये लोग बता रहे हैं, किस तरीके से ओटीएस आप पर लागू होगी। ठीक है, उस योजना के बारे में बता रहे हैं। देखिए कैसे आप अपना बिल पुराना वाला जमा कर सकते हैं। नंबर पहला विकल्प देखिए, यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का एक मुश्त भुगतान निश्चित समय में करता है तो ब्याज और विलंब अधिभार में 100% की छूट दी जाएगी। एक बार में आप अपना पूरा पैसा जमा कर देते हैं, आपका जो भी नलकूप का बिल है एक बार में आप जमा कर देंगे तो आपको 100% ब्याज और विलंब अधिभार पर छूट दी जाएगी। ठीक है, ब्याज रहित आपका जमा हो जाएगा। नंबर दूसरा विकल्प देखिए, यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का 3 मासिक किस्तों में यहां पर विकल्प चुनता है, आप चाह रहे हैं कि भाई हमारा ज्यादा बिल है, हम 3 किस्तों में जमा करें, तो आपको यहां पर 90% छूट दी जाएगी। समझ लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए, एक बार में पैसा जमा करेंगे तो 100% छूट है, 3 किस्तों में जमा करेंगे तो 90% छूट है। आगे देखिए तीसरा विकल्प, अगर आप 6 किस्तों में जमा करते हैं अपने बकाये को तो आपको 80% छूट दी जाएगी। क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो यार मौका अच्छा है, छूट ना पाए मौका, इसलिए ये पैसा जमा कीजिए। किस्तों का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ता को बकाये की किस्तें नियत तिथि तक जमा करनी होंगी। किस्तों को नियत तिथि तक जमा न करने की स्थिति में, यानी डिफॉल्टर बनने की स्थिति में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर आप डिफॉल्टर बन जाते हैं, आपने किस्तों का चयन किया और किस्तें जमा नहीं कर पाए, तो क्या होगा, 3 किस्तों के प्रकरण में कोई डिफॉल्ट अनुमान नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। 6 किस्तों के अनुमान में केवल एक डिफॉल्ट अनुमान होगा। ठीक है, अर्थात किसी भी स्थिति में अंतिम किस्त को डिफॉल्ट करना अनुमान नहीं होगा तथा 6ठी किस्त की अंतिम तिथि तक समस्त भुगतान करना होगा। अब देखिए यहाँ पर नोट लिख रखा, डिफॉल्ट का अभिप्राय किस्त को नियत तिथि तक जमा न करने से है। ठीक है, नंबर 4 पर आ जाइए। उपरांत में यदि उपभोक्ता डिफॉल्ट करता है तो उस स्थिति में इस योजना के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। अगर आप डिफॉल्टर बन जाते हैं तो फिर आपको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, नंबर 5 में देखिए, योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने हेतु दिनांक 30 जून 2024 तक की समय अवधि निर्धारित की गई है। तो 30 जून 2024 तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा रजिस्ट्रेशन। दिनांक 30 जून 2024 को उपरांत ऐसे उपभोक्ता 31 मार्च 2023 तक का बकाया है, उनके द्वारा पंजीकरण नहीं किया गया है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो पहले अपना पुराना बिल क्लियर कीजिए, उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। नंबर 6 पर पंजीकरण के उपरांत उपभोक्ता को संपूर्ण धनराशि जमा करने अथवा बिल किस्त के भुगतान हेतु 31 जुलाई 2024 तक का समय दिया जाता है। अग्रेतर किस्तों की अंतिम तिथि निम्नवत है। देखिए 3 किस्तों के लिए कौन कौन सी 3 किस्तें हैं, किस तरीके जमा होंगी। आप 3 किस्तों का विकल्प चुनेंगे तो पहली किस्त आपकी जाएगी 31/7/2024 तक, दूसरी किस्त जाएगी 31/8/2024 तक और तीसरी किस्त जाएगी 30/9/2024 तक। अगर आप 6 किस्तों का चयन करते हैं तो पहली किस्त 31/7/2024 तक, दूसरी किस्त आपको जमा करनी होगी 31/8/2024 तक, तीसरी किस्त आपको जमा करनी होगी 30/9/2024 तक, चौथी किस्त आपको जमा करनी होगी 31/10/2024 तक, पांचवी किस्त आपको जमा करनी होगी 30/11/2024 तक और छठी किस्त आपको जमा करनी होगी 31/12/2024 तक। टाइम काफी दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब नंबर 7 पे देखिए, राज्य में बेहतर जल स्तर प्रबंध तथा प्रदान की जा रही छूट को जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करने हेतु निम्न व्यवस्था लागू की जाएगी। देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र के टैरिफ प्लान अलग हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के जो टैरिफ प्लान उन पर छूट में निम्न प्रकार है। किस प्रकार छूट है देखिए, यहाँ पर 1, 2 और 3 उन्होंने दे रखे हैं। फिक्स्ड चार्जेस 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह उपयोग, ठीक है, इतने पर आपको फ्री बिजली मिलेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया आपका 100% छूट, यहाँ पर 100% छूट दे रखी है, ठीक है। नंबर 3 पर 12.5 हॉर्स पावर से अधिक वालों के लिए, ये 12.5 हॉर्स पावर तक के लिए है, ठीक है। इससे अधिक वालों के लिए कितनी छूट मिल रही है? 50% छूट। 1300 यूनिट फ्री प्रति माह तथा 100% छूट है, ठीक है। 1300 यूनिट फ्री मिल रही है हर महीने, ठीक है। उससे अधिक के उपयोग पर अतिरिक्त खपत का टैरिफ के अनुसार पूर्ण भुगतान करना होगा। तो 1300 यूनिट जो बुंदेलखंड क्षेत्र के टैरिफ हैं हमारे किसान, उनके लिए 1300 यूनिट फ्री मिल रही है अगर 1250 हॉर्स पावर से अधिक का है तो, और 1250 हॉर्स पावर से कम का है आपका नलकूप, तो आपको 100% छूट मिल रही है, ठीक। अब दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर कोई छूट नहीं है। यहाँ पर देखिए इन्होंने लिख रखा है, यहाँ पर 140 यूनिट किलोवाट से अधिक उपयोग होने पर कोई छूट नहीं, ठीक है, उससे आपको पैसा देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 1250 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता वाले निजी नलकूपों में यहाँ पर 12.5 हॉर्स पावर के सापेक्ष 140 यूनिट किलोवाट प्रति माह यानी कि 1300 यूनिट तक के विद्युत उपयोग से एनर्जी चार्जेस के मद में कोई धनराशि वसूल नहीं की जाएगी, परंतु उक्त सीमा से ऊपर के प्रयोग पर नियमितता आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के आधार पर अतिरिक्त खपत के सापेक्ष बिल उपलब्ध कराकर भुगतान किया जाएगा। तो 1300 यूनिट बुंदेलखंड वालों को मिली है फ्री, ठीक है। उससे ऊपर वाले हैं तो उनको पैसा देना पड़ेगा। अब दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र के अलावा जो क्षेत्र हैं उनमें कितनी छूट दी गई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 140 यूनिट प्रति किलोवाट, ठीक, यहाँ पर 1045 यूनिट दी जा रही है। 1045 यूनिट से ऊपर अगर आप करते हैं खर्च तो फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। जो बात इसमें लिख रखी है, जैसे कि उसमें दे रखी थी उन्होंने कि भाई 140 यूनिट प्रति किलोवाट के हिसाब से 1045 यूनिट प्रति माह के हिसाब से आपके नलकूप पर फ्री बिजली का जो है ये स्कीम दी गई है, ठीक है। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको देना पड़ेगा। योजना के अन्य दिशा निर्देश दे रखे उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो संबंधित अधिशासी अभियंता से संशोधन करा सकते हैं, ठीक है। संशोधन वेबसाइट के माध्यम से हो जाएगा। स्थायी रूप से विजेता बकायेदारों के प्रकरण भी समाधान हेतु आ रहे होंगे। जो पुराने बकायेदार हैं उनका भी समाधान हो जाएगा, ठीक है। विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण भी समाधान हेतु आ रहे होंगे। तो अगर आपका मामला कोर्ट में पहुंच गया है तो भी आप इसके लिए इसका समाधान करा सकते हैं, इसकी भी सुविधा दे दी गई है। योजना हेतु आ रहे सभी बकायेदारों का योजना का लाभ लिए जाने एवं योजना में किस्तों की सुविधा लेने वाले उपभोक्ताओं को साथ समय किस्तों के अनुसार हेतु प्रेरित किया जाएगा। तो किस्तें आपको टाइम से जमा करना ही ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता के बिल संशोधन के लिए निम्न रूप से कैंपों का आयोजन किया जाएगा। तो आपका बिल गड़बड़ है, संशोधन कराना चाह रहे हैं तो कैंप भी लगाए जाएंगे, क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। पंकज कुमार प्रबंध निदेशक, नीचे की तरफ सबके नाम लिख दें जिसको ये प्रति भेजी गई है। तो जो बुंदेलखंड हैं, बुंदेलखंड वालों को यहाँ पर 1300 यूनिट फ्री मिल रहे हैं और अदर्स को 1045 यूनिट फ्री मिल रहे हैं। बाकी इन्होंने और नियम शर्तें सब दे रखी हैं, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। मैं इसको अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर दूंगा। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।